इसे क्या कहेंगे आप, कार या फिर 4 पहियों वाली साइकिल? बेंज विक्टोरिया 19वीं सदी में कार्ल बेंज की डिजाइन की गई पहली 4 पहियों वाली कार है। गाड़ी के मालिक हैं कार्ल हाइंस रेकॉफ। कमाल की बात यह है कि इस कार को आज भी सड़क पर चलाने की इजाजत है। कमाल का अनुभव है, मानो आप एक सदी पीछे चले गए हों। हैंड इंडिकेटर्स वाली बेंज विक्टोरिया जर्मनी की सड़कों पर चलने वाली सबसे पुरानी वैध कार है और सड़क पर चलने की इजाजत इसे तभी मिलती है जब हर 2 साल में एक बार ये अनिवार्य तकनीकी जांच को पास करे। हेलो, ट्यूफ नॉट में आपका स्वागत है। गाड़ी के कागज दिखाइए प्लीज। कागज? इस अनोखी कार का इकलौता बचा दस्तावेज जो वाकई ऐतिहासिक भी है, वो है गाड़ियों के इतिहास में तेज रफ्तार के लिए किया गया पहला चालान। दरअसल अधिकारियों ने 5 नवंबर 1894 के दिन बेंज विक्टोरिया को एक गांव में रफ्तार का रोमांच दिखाते हुए पकड़ लिया था। इसके पहले मालिक थे अलेक्जेंडर ग्यूटरमन, जिन्होंने ये कार कार्ल बेंज से मनहाइम में खरीदी थी। ये बेंज का पहला 4 पहियों वाला मॉडल था। ये कार 4 पुश्तों तक समृद्ध ग्यूटरमन परिवार के पास रही और फिर 2009 में कार्ल हाइंस रेकॉफ ने इसे खरीद लिया। ये वो गाड़ी है जिसकी जीन्स बाकी सब गाड़ियों में है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये सबसे पुरानी गाड़ी है जिसे जर्मनी की सड़कों पर चलाने की इजाजत मिली। यहाँ छोटा सा लीवर है एक्सेलरेट करने के लिए। दूसरी अनोखी बात यह है कि स्टीयरिंग व्हील की जगह यहाँ स्टीयरिंग आर्म है। अगर मुझे गाड़ी धीमी करनी है तो मैं पैरों वाली ब्रेक इस्तेमाल करूंगा या फिर बाईं ओर लगी हैंड ब्रेक का। हवा साथ दे तो बहुत तेज भगाने पर 6 हॉर्स पावर का 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। देखिए, टॉप स्पीड पर चलने पर ऐसा लगता है कि कार वाकई अपनी पूरी क्षमता पर चल रही है। स्टीयरिंग आर्म समेत बाकी सब भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं लगते। और आप पर भी असर पड़ता है। जब कार संघर्ष करती है तो आप भी करते हैं और जब बारिश होती है तो आप दोनों भीगते हैं, जो हम नहीं चाहते। ये मुश्किल सफर तो है ही। ट्यूफ नॉट की आधिकारिक तकनीकी जांच से पहले एक्सपर्ट मैकेनिक मिशाइल मार्क्स इसे जांच रहे हैं। वो विंटेज गाड़ियों के माहिर हैं और आइनबेक के म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। आज उनका काम है इस गाड़ी की कमजोरियों का पता लगाना। ये प्यारा अनुभव है, इस कार के इतिहास और रूह के बारे में सोचना। जांच के लिए हमें लीफ स्प्रिंग बुशिंग ठीक करने पड़े और नए बोल्ट लगाने पड़े हैं। पहियों की चिंता हमेशा रहती है। अगर एक या उससे ज्यादा स्पोक टूट गई और पहिया टूट गया तो कार थम जाएगी। हम मरम्मत कर रहे हैं और एक मशीनी जांच कर रहे हैं। तो हाँ, ये बहुत संवेदनशील है। बेहद पुरानी इंजीनियरिंग के साथ इसमें सरफेस कार्ब्यूरेटर लगा है। 19वीं सदी की इंजीनियरिंग। तो क्या बेंज विक्टोरिया टेस्ट में पास हो पाएगी? क्योंकि ये पुरानी मशीन मौसम के प्रति संवेदनशील है। हवा का दबाव, नमी और तापमान का भी असर होता है। एक्सेलरेटर थोड़ा घिस गया है। आप थोड़ा अपने अनुभव से इसका पता लगाते हैं, जो तापमान, हवा के दबाव वगैरह पर निर्भर करता है। मैं इसे ऐसे ही रखने वाला हूं। चलिए कोशिश करते हैं। इग्निशन ऑन। बढ़िया, ये अच्छा संकेत है, एक अच्छा शगुन निश्चित तौर पर। यानी कार्ल हाइंस के पास अब चिंता की कोई वजह नहीं है। तकनीकी जांच में उनकी गाड़ी को अब हरी झंडी मिल ही जानी चाहिए। बिल्कुल आप नर्वस होते हैं। 2 साल पहले हुई जांच के बाद से ये जबरदस्त रही।
ये स्कूल एग्जाम से पहले जैसा है। आप भी दबाव महसूस करते हैं। अगर पास नहीं हुई तो मैं निराश होऊंगा। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के लिए ये परेड के मुख्य घोड़े की तरह है, दिखाने लायक। ये जर्मनी की सड़कों पर सबसे पुरानी वैध कार है, जिसका ट्यूफ टेस्ट हुआ था। आइनबाख में बना म्यूजियम दरअसल विक्टोरिया का गैराज भी है। कार्ल हाइंस ने यूरोप का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव म्यूजियम बनाने में मदद की है। उनके अपने 2500 से ज्यादा वाहन यहाँ मौजूद हैं। पुरानी गाड़ियों और मोटर बाइक्स को संजोने का उनका शौक कुछ खास है। एक बड़ी डेयरी कंपनी के मालिक कार्ल हाइंस हमेशा से पार की नजर वाले रहे हैं। 2019 में इस प्यारी विंटेज कार को सड़कों पर दौड़ाने लायक बनाने का टेढ़ा ख्याल उन्हीं के दिमाग की उपज है। मेरे पास ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है, हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस है और अपनी साइकिल को मैंने उल्टी दिशा में चलाने की कोशिश भी की है। मैं हमेशा वो करने की कोशिश करता हूँ जो संभव हो, और मैंने सोचा ये देखना रोचक होगा कि ये पुरानी मशीन विक्टोरिया बेंज क्या जर्मनी की मुश्किल जांच को पास कर पाएगी। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। विक्टोरिया बेंज ट्यूफ की जांच के लिए पहुंच चुकी है। क्या ये वाकई टेस्ट को पास कर पाएगी? एक्सपर्ट मैकेनिक से जांच कराने के बाद भी कार्ल हाइंस अब भी थोड़े नर्वस दिखाई दे रहे हैं। इसे सड़क पर होना चाहिए और उसका मतलब है आधुनिक नियमों पर खरा उतरना। ये उस वक्त की है जब रोड ट्रैफिक के लिए या असल में ट्रैफिक के लिए ही कानून नहीं थे, लेकिन जर्मन सड़कों पर चलने के लिए इसे सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना होगा, और वो सभी कारों पर लागू होता है, चाहे जितनी पुरानी गाड़ी हो। जो कारें पुरानी हैं उनके लिए कोई खास रियायत नहीं है। ट्यूफ नॉड की जांच में हर बारीकी पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे पहियों से ताकत पाने का मतलब है कि बाकी हर चीज सही स्थिति में होनी चाहिए। लकड़ी के कनेक्शन, क्या कहीं सुराख हैं या टूटा हुआ है, लेकिन इसकी हालत तो बहुत अच्छी दिख रही है। और ये टायर भी। ओह, तनाव तो होता है। इन लोगों को अपना काम अच्छे से करना है, और बिल्कुल आपको चिंता होती है कि उनको कोई गड़बड़ी मिल सकती है। तो ये बेल्ट ड्राइव है जो इंजन से पावर भेजती है, जो फिर चेन व्हील तक पहुंचती है इस शाफ्ट के जरिए। बहुत सारी वैक्स लगी हुई ये बेल्ट बढ़िया है और टाइट भी है। कोई एक भी गड़बड़ी मिली तो ये विंटेज कार सड़क पर नहीं चल पाएगी। तो ये चेन है, और ये सब उस समय में बनाने वालों की तय की गई रेंज के अंदर ही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी गाड़ी टिप टॉप है। बस एक बार हॉर्न दोबारा सुन लेते हैं। एहतियात के लिए यहाँ हॉर्न के 3 विकल्प हैं। पहला हैंड हॉर्न, दूसरा फुट हॉर्न और तीसरा क्लैक्सन हॉर्न। हैंड हॉर्न से शुरू करते हैं। फुट हॉर्न और क्लैक्सन हॉर्न। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मिस्टर एकॉफ, आपकी कार जांच में पास हो गई है। मैं छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं अपनी अगली यात्रा के बारे में सोच रहा हूँ। उम्मीद है उसमें अब बहुत देर नहीं होगी। मिशन पूरा हुआ। इतनी सारी मशक्कत हुई इस छोटे से स्टिकर के लिए। यानी अब कार मालिक 2 और साल तक इसके सफर का आनंद ले सकते हैं, जिस भी रफ्तार से वो चाहें। ये मंद गति को स्वीकारने जैसा है।
यहाँ बात मंजिल तक पहुँचने की है ही नहीं, बल्कि सफर का मजा लेने की है। बेंज विक्टोरिया लगातार दौड़ती जा रही है अपने पहले सफर के कुछ 130 साल बाद भी, और अभी भी ये हार मानती हुई नहीं दिख रही।